आज कोई रेसिपी बनानी थी मुझे, पर उसके लिए मैं कोई भी सामान खरीदना नहीं चाहती थी। पुराने रेसिपी से कुछ ना कुछ सामान बच ही जाता है। मैंने देखा मेरे पास आधा कटोरी सूजी था, तो मैंने सोचा चलो माखंडी हलवा बनाते हैं। फिर सोचा लोग क्या कहेंगे, सिर्फ आधा कटोरी सूजी का हलवा, वो भी इतने बड़े कढ़ाई में। फिर सोचा रेसिपी तो बनानी ही है, क्वांटिटी से क्या ही फर्क पड़ता है। रेसिपी तो बन ही जाएगी, सामान कम हो या ज्यादा। अब माखंडी हलवा बिना घी के तो बनेगा नहीं। डिब्बे में देखा तो सिर्फ 2 टेबल स्पून घी ही था, और ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ थोड़े से नारियल और 8-10 मखाना था। मैंने देखा है लोगों को माखंडी हलवे में कटोरे भर भर के घी डालते हैं। ड्राई फ्रूट्स में काजू, किशमिश, बादाम, जाने क्या क्या डालते हैं। एक बार फिर से होपलेस हो गई। ड्राई फ्रूट्स तो छोड़ो, उससे टेस्ट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर घी वो तो ज़रूरी है। उसके बिना मैं सूजी को भूनूंगी कैसे, चीनी कैरेमलाइज कैसे होगा। और बर्तन नॉन स्टिक के अलावा दूसरे बर्तन तो कोई यूज़ ही नहीं करता, और मेरे पास ना नॉन स्टिक कढ़ाई है ना पैन। मुझे तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाना था। इतने कम घी में मैं कैसे बनाऊंगी। अगर मैं पहले वाली हाला होती तो शायद क्विट कर देती, क्योंकि बात बात में हार मानने की मेरी आदत थी। पर अब मैं थोड़ी ज़िद्दी हो गई हूँ। अब हार नहीं मानती, मैनेज करना सीख गई हूँ। और आज का हलवा मेरी जिद का ही रिजल्ट है। और ये तो खाने के बाद ही पता चला कि माखंडी हलवा इतना टेस्टी होता है। इतने कम इंग्रेडिएंट में भी इतना लाजवाब टेस्ट आता है। लगता ही नहीं कि ये सूजी का हलवा है, लगता है सारा हलवा सिर्फ खोए का बना है। अगर आपने माखंडी हलवा नहीं खाया है तो सच में आपने खाया ही क्या है। बनाना बहुत ही इजी है, बस ढेर सारा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता ही है। पर इसका जायका इतना कमाल का होता है कि एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो देखिए थोड़े से पेशेंस के बाद कितने अच्छे से सूजी भुन गया है। स्टार्टिंग में तो लग ही नहीं रहा था कि ये भुन पाएगा, कढ़ाई में ही चिपक जा रहा था। सूजी अच्छे से भुन गई है, इसमें कोई भी लम्स नहीं आया है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया। अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे, और सेम कढ़ाई में ही हम थोड़ा सा घी डालेंगे, और जितना हमने सूजी लिया था ना उतना ही चीनी हमें डालना है। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, जरा सी भी हाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए चीनी में हमने ना तो पानी डालना है ना ही और हमारे पास एक्स्ट्रा घी है कि हम उसे डाल देंगे। बस चीनी को ही चलाते जाना है, बार बार चलाना है, इतना चलाना है कि वो पिघलने लग जाए। स्टार्टिंग में तो 5 मिनट तक लग ही नहीं रहा था कि चीनी जरा सा भी पिघलेगा। बिल्कुल सूखा सूखा सा चीनी था। मैं 5 मिनट तक लगातार उसे चलाती रही, लेकिन जरा सा भी वो पसीजा भी नहीं। लेकिन 5 मिनट के बाद वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया। मैं फर्स्ट टाइम इसे बना रही थी, तो मैंने सोचा हो सकता है मैंने इतना कम इसमें घी डाला है, इस वजह से ना पिघल रहा हो। पर एट लास्ट ये कैरेमलाइज हो ही गया। और जब ये इस तरह से हो जाए ना, बिल्कुल पिघल जाए, तो इसमें आधा ग्लास आपको दूध मिला देना है। जैसे ही आप इसमें दूध डालेंगे तो ये फिर से थोड़ा सा हार्ड होने लगेगा। आपको यहाँ पे डरना नहीं है, लगातार आपको चलाते जाना है। जैसे ही आप चलाते जाएंगे तो धीरे धीरे से चीनी फिर से पिघलना शुरू हो जाएगा, और बहुत अच्छा सा ये लिक्विड बन जाएगा। जब इतना टेस्टी हलवा खाना हो तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आपको लगातार पेशेंस के साथ इसको चलाते जाना है। जब आप इसको चलाते जाएंगे तो ये धीरे धीरे से सारा चीनी इसमें पिघल जाएगा। और जब चीनी बिल्कुल से पिघल जाए तो आपने जो सूजी भुना है उसको इसमें ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद धीरे धीरे इसको चलाते जाना है। ये जल्दी ही फिर से गाढ़ा होने लगेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस और जल्दी ही ये हलवा बनके रेडी होने वाला है। अब ये लगभग रेडी हो ही गया है। आपको कहीं पे भी फ्लेम को हाई नहीं करना है। पूरे प्रोसेस में आपको फ्लेम को लो ही रखना है। हाई करेंगे तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, हलवा जल जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएंगे, पेशेंस के साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा हलवा बनेगा। अब आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है उससे आप इसे गार्निश कर दीजिए, इसमें डाल दीजिए। वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, हैप्पी कुकिंग।